जरूरी है एक छोटा जिक्र लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने जो नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। आप सबके सामने पार्टी ने कई उतार चढ़ाव देखे। आप सब में से कई ऐसे पुराने साथी भी हैं जिन्होंने मेरे नेता के संघर्ष को देखा। सन 2000 में जब उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का गठन किया और किस तरीके से अलग अलग पड़ाव पर कई बार पार्टी में ऊंचाइयां हासिल की, तो कई बार पार्टी को संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा। 2000 में पार्टी के गठन के तुरंत बाद हुए लोकसभा चुनाव में जहां हमारे 4 सांसद जीत कर आए, तो वहीं 2005 के दोनों चुनाव में जहां एक बार प्रदर्शन बेहतरीन रहा, 29 विधायक जीत कर आए, तो उसी साल हुए नवंबर के चुनाव में पार्टी उस प्रदर्शन को दोहरा नहीं पाई। 2009-2010 पार्टी के सबसे कठिन समय में से, सबसे कठिन परिस्थितियों में से एक था, जहां 2009 में स्वयं मेरे नेता खुद चुनाव हार गए थे। पार्टी का कोई सांसद उस वक्त जीत नहीं पाया था। तो वहीं दूसरी तरफ 2010 में भी विधानसभा के चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। पर 2014 से जिस तरीके से पार्टी ने निरंतरता में लोकसभा चुनाव को लेकर जीत हासिल करने के सिलसिले को बरकरार रखा। 2014 में 7 सांसद हमारे, 7 प्रत्याशी हमारे चुनाव लड़े, 6 जीते। 2019 में 6 लड़े, 6 के 6 जीते, और 2024 में 5 लड़े, 5 के 5 जीते। तो वो एक निरंतरता बरकरार रही लोकसभा के चुनाव में। पर विधानसभा में पुनः 15 में हम लोगों का प्रदर्शन दोबारा अपेक्षा के अनुकूल नहीं रहा। विपरीत परिस्थितियों में उस वक्त राजू तिवारी जी, इन्होंने चुनाव जीतने का काम किया। राजकुमार शाह जी, वो हमारे विधायक बने, मात्र 2 सीटें हम लोग जीत पाए। और 20 आते आते तो पार्टी ने एक अलग ही फैसला लेने का काम किया। और मैं ये मानता हूँ कई बार उस फैसले को लेकर चर्चाएं हुई, बहस हुई, वो फैसला सही था, वो फैसला गलत था। और उस वक्त भी मैंने कहा था कि मेरे इस फैसले का, मेरे इस निर्णय का इतिहास अपने हिसाब से आकलन करेगा कि क्या वो फैसला सही था मेरा अकेले चुनाव लड़ने का, या गलत था। पर आज मैं मानता हूँ कि जब पार्टी ने एक नई ऊंचाई हासिल की है, ठीक 5 साल के बाद, तो इसकी जड़ में 2020 के उस फैसले की झलक जरूर दिखाई देती है। 2020 में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने विपरीत परिस्थितियों में, जब यकीनन पहले से उनकी तबीयत खराब थी, तो उससे पहले लगभग 6-7 महीने तो हम पटना आए भी नहीं थे। दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था। और उसके बाद जिस तरीके से चुनाव के दौरान पहले चरण का जब नामांकन चल रहा था, ठीक उस दौरान उनका निधन हुआ। और उसके बावजूद भी पार्टी अपने फैसले पे कायम रही और अकेले हम लोगों ने चुनाव लड़ने का काम किया। परिणामों के बाद मेरा कई बार मजाक उड़ाया गया, कई बार मुझ पे आरोप लगाए गए कि मैंने क्यों ये फैसला लिया। पर उसके बाद भी मुझे कम से कम इस बात का गर्व, इस बात का संतोष था कि एक अपने सिद्धांतों पे अडिग रहते हुए, बिना कोई समझौता किए हुए, अगर मैंने ये फैसला लिया था कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा, तो अंतिम दम तक मैं उस फैसले के साथ रहा, भले परिस्थितियां कितनी विपरीत क्यों ना हुई। मेरे पास बहुत आसान था। पहले चरण में ही मेरे पिता का निधन हो गया था, मैं उसी वक्त समझौता कर लेता और किसी गठबंधन के साथ जितनी सीटें मिल रही थी लड़ लेता। पर ये पार्टी के सिद्धांतों को दिखाता है, विचारों को दिखाता है, जिससे कभी हम लोगों ने समझौता नहीं किया। विपरीत परिस्थितियों में भी चुनाव लड़ते हुए 137 सीटों पे हम लोगों ने चुनाव लड़ने का काम किया और पार्टी ने लगभग 6% का मत हासिल किया। मैं बिना किसी के ऊपर कोई आरोप लगाए हुए या उंगली उठाए हुए, कई और राजनीतिक दल हैं जो कि सालों से मेहनत कर रहे थे और पूरे प्रदेश में उन्होंने चुनाव लड़ने का काम किया, पर 3% के आसपास नव मनोनीत दोनों मंत्रियों का भी औपचारिक तौर पर विधिवत तरीके से पार्टी की तरफ से मैं इन दोनों को बधाई देता हूं और ये विश्वास रखता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नीतियों, हमारे सिद्धांतों को, हमारे विचारों को मजबूती से सरकार में रखने का काम इन दोनों के द्वारा किया जाएगा। एक बड़ी जिम्मेदारी दोनों संजय पर है, संजय पासवान जी पर, संजय सिंह जी पर है। मैंने हमेशा इस बात को प्रमुखता से कहा और माना है
कि हम लोग गठबंधन का हिस्सा हैं। गठबंधन का हिस्सा होने का मतलब कतई ये नहीं होता है कि आप हर चीज में एक सोच आकर रखें, और गठबंधन की खूबसूरती भी यही होती है। मैं केंद्र में सरकार का हिस्सा रहा, पर जहां पर भी मुझे लगा कि मेरे विचारों के साथ कोई समझौता हो रहा है, मैंने मजबूती से केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपनी बातों को रखने का काम किया। और मुझे खुशी है कि मेरी उन बातों को सम्मान देने का काम मंत्रिमंडल के द्वारा, मेरे प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमेशा किया गया। भले वो लेटरल एंट्री का विषय हो, या सब कैटेगराइजेशन का मुद्दा आया हो, या विभिन्न तरीके की ऐसे विषय रहे हों, जब जब पार्टी ने अपनी बातों को रखा है, उसको सम्मान दिया गया है। आने वाले दिनों में भी मेरे मंत्रियों के द्वारा पार्टी अपने सोच, अपने विचारों को मंत्रिमंडल के समक्ष, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समक्ष रखने का काम जरूर करेगी। और मैं विश्वास रखता हूँ कि आने वाले 5 सालों में हम लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को काफी हद तक धरातल पर उतारने में कामयाब रहेंगे। अब इसके बाद जब आप लोग मुझसे मिलिएगा, तो मेरे पास कहने के लिए ये नहीं होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सरकार का समर्थन कर रही है। अब हम लोग समर्थन ही नहीं, अब हम लोग बिहार सरकार का हिस्सा हैं। तो ऐसे में कठिन से कठिन आपके सवालों की जिम्मेदारी भी मुझ पर बनेगी, और ये विश्वास दिलाता हूँ, उम्मीद करता हूँ, पहली बात तो ऐसी कोई परिस्थिति किसी भी विषय को लेकर बिहार में अब उत्पन्न नहीं होगी जो समाज और हमारे प्रदेश के लिए चिंता का विषय हो। पर अगर भगवान ना करे कुछ ऐसा होता भी है, तो मजबूती से उसका हम लोग सामना करेंगे, और बिना किसी संकोच के आपके हर प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा। अंत में मैं मेरे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए, इस जीत में उनका बहुत बड़ा श्रेय है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एक बार फिर से औपचारिक तौर पर कल शपथ देने के बाद, मैं आज अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से 10वीं बार एक इतिहास मुख्यमंत्री जी के द्वारा रचा गया है। 10वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। औपचारिक तौर पर मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। कल मंच पर आए तमाम राष्ट्रीय नेता, तमाम केंद्रीय मंत्री और विभिन्न राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपनी 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 भूमिका निभाई। कई बार हम लोग को पता भी नहीं होता था, बट एक मुख्यमंत्री, एक कार्यकर्ता की भूमिका में संभवतः किसी विधानसभा, किसी जिले में वो अपना उत्तरदायित्व निभा रहे होते थे। मुझे लगता है सबके योगदान से ही इतनी बड़ी जीत हम लोग हासिल कर पाए। मैं मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी को भी बधाई देता हूँ। कल उनके भी एक एक मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। और अंत में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को याद करते हुए, आज वो जहां गए भी होंगे, बहुत खुश होंगे, गर्व महसूस कर रहे होंगे अपने पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं पर। उनके आशीर्वाद से ही हम लोग यहाँ पहुंचे, तो उनको नमन करते हुए, अब अगर और कोई आप लोग के प्रश्न जीते, पर जिस तरीके से पार्टी ने बिहार के हर एक जिले में संगठन को खड़ा करने का काम किया, उसी का परिणाम है कि आज 2025 में जिस तरीके से इतनी प्रचंड जीत एनडीए को मिली है। और आप एनडीए के विधायकों से चर्चा कीजिएगा, बात कीजिएगा, भले वो भारतीय जनता पार्टी के हों, जनता दल यूनाइटेड के हों, मांझी जी की, उपेंद्र जी की पार्टी के हों, हर किसी का ये कहना कि भैया भर भर के झोली में हम लोग के वोट आए हैं। उसका कारण ये रहा कि इन 5 सालों में पार्टी ने निरंतरता में अपने उस मत प्रतिशत को और बढ़ाने का काम किया जो 2020 में हम लोगों ने हासिल किया था। और इस बार महज 29 सीटों पे चुनाव लड़ते हुए भी हम लोग 5% के आंकड़े तक हम लोग पहुंचे। तो ये दर्शाता है एक निरंतर ग्रोथ जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की रही है। और इस निरंतरता को बरकरार रखने के लक्ष्य के साथ कई बार होता क्या है, और इस बात को मैंने हमेशा कहा है कि जब आप थोड़ी सी भी जीत आप हासिल कर लें और वो घमंड, वो अहंकार आपके सर पर चढ़कर बोलने लग जाए, तो वहीं से आपके पतन की शुरुआत होने लगती है। जिस दिन मैं 2024 में ये समझ लेता कि भैया पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल कर ली है, 5 के 5 मेरे सांसद जीत गए, मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो उस दिन से मेरे पतन की शुरुआत फिर से हो जाए। उस दिन ना सिर्फ अपने सांसदों से बल्कि पार्टी के हर एक नेता कार्यकर्ता से मैंने यही कहा था कि अब हमें दुगनी ताकत से अगले 1 साल विधानसभा के चुनाव के लिए हम लोग को मेहनत करनी है। वो नव संकल्प यात्रा हो या विभिन्न माध्यमों से हम लोगों ने जितने कार्यक्रम बिहार के अलग अलग जिलों में आयोजित किए, इसी लक्ष्य, इसी उद्देश्य के साथ की निरंतरता में जनता के साथ
जुड़े रहना जरूरी है, उनकी आवाज बनना जरूरी है। आज पुनः आप सबके माध्यम से मैं बिहार की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास समर्पित है पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारियों के लिए। आज पार्टी को ये जीत हासिल हुई है, बट उसके बावजूद कल पार्टी की हुई बैठक में पुनः ये संकल्प लिया गया। इसके बाद पार्टी अब दुगनी नहीं, संभवतः चौगुनी ताकत से मेहनत करेगी, जनता के बीच जाकर उनके जुड़े हुए मुद्दों को, उनकी समस्या का समाधान करने का काम करेगी और विधानसभा में और बिहार की कैबिनेट में उनकी आवाज बनने का काम करेगी। अपनी सोच, अपने विचार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के संकल्प के साथ चल रही है। ये बिहार और बिहारियों को एक विकसित राज्य देने का संकल्प है। बिहार को फर्स्ट, बिहारियों को फर्स्ट बनाने की ये सोच है। विधानसभा हो या मंत्रिमंडल में हो, निरंतरता में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम हमारे नवनिर्वाचित विधायक इस विषय को उठाने का काम करेंगे। मंत्रिमंडल में हमारे मंत्रीगण के साथी इन विषयों को उठाने का काम करेंगे और जनता के साथ लगातार ये संवाद बना रहे। इस बात के लिए मेरी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता संकल्पित है और इसी सोच को आगे रखने के लिए हम लोगों ने ये फैसला लिया है। और जो 3 जानकारी आप सबके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ, उसमें पहली जानकारी ये कि एक खूबसूरत संजोग है कि परिणाम एक ऐसे समय आए हैं जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का स्थापना दिवस की दहलीज पर हम लोग मौजूद हैं। 28 नवंबर को मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने सन 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की स्थापना करने का काम किया था और आगामी 28 तारीख को एक मिली नई जीत के साथ भव्य तरीके से पटना में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 28 नवंबर को पटना में कहां पर, कितने बजे ये कार्यक्रम होगा, ये आने वाले दिनों में पार्टी के प्रदेश नेतृत्व द्वारा ये जानकारी साझा की जाएगी। अशरफ अंसारी जी, राजू तिवारी जी के द्वारा ये तमाम जानकारी आप सबके साथ साझा की जाएगी। आगामी 28 तारीख को भव्य तरीके से पार्टी का स्थापना दिवस, जहां पर एक बार फिर से मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को आगे लेकर चलने के संकल्प को दोहराते हुए मेरी पार्टी का हर एक विधायक आगामी दिनों में हम लोग की क्या रणनीति रूपरेखा होगी उस पर हम लोग चर्चा करने का हम लोग काम करेंगे। जैसा मैंने कहा कि जनता के साथ निरंतरता में जुड़े रहना जरूरी है। कोई भी मेरा पार्टी का नेता, कार्यकर्ता बंद कमरे में एसी चलाकर बैठे और चर्चाएं करे, ये मुझे स्वीकार नहीं है। एंड आई वुड वांट टू लीड बाय गिविंग एग्जांपल्स। मैं खुद उदाहरण स्थापित करने पे मैंने विश्वास किया है और मैंने पार्टी के नेता, कार्यकर्ताओं को हमेशा बस इतनी आग्रह की है कि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ बस उतनी कर, ना मुझसे 1 मिनट ज्यादा करने की जरूरत है, पर मुझसे 1 मिनट कम कीजिएगा तो मुझे जरूर एतराज होगा। ऐसे में आगामी नववर्ष की शुरुआत में ही, जनवरी से ही, क्योंकि दिसंबर में फिर पार्लियामेंट चलेगा और उसके बाद बड़े दिनों की छुट्टियां होती हैं, तो हर कोई स्वाभाविक है अपने घर परिवार के साथ वो समय बिताता है। पर जनवरी में दही चूड़ा के तुरंत बाद, जैसे ही खरमास समाप्त होगा, उसके तुरंत बाद से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पुनः बिहार भर की यात्रा में हम लोग निकलने का काम करेंगे। बिहार की जनता को पूरी खबर, पक्की खबर देखते रहिए कोशी आलोक पर।